Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 2.27. It is like this. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युन्ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यथेर न त्वं शोषि तुम्हर्षि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। The one who has taken birth is surely going to be dead or is going to surely attain the death. और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो हमने जो भी कर्म किए होंगे उस अनुसार या हम जो लास्ट जब हमारी डेथ होती है तो हम जिस बारे में सोचते हैं, हम जिसके बारे में सोचते हैं उनका शरीर हमें मिलता है। और मतलब जिससे ज़्यादा हम अटैच रहते हैं। ऐसे बोलते हैं कि जब जैसे किसी की मृत्यु जब उसे आती है तो जैसे हमें एक बिच्छू काटता है तो कितना दर्द होता है, तो वैसे अगर 10,000 बिच्छू एक साथ काटेंगे तो उतना दर्द होता है। और जब इंसान मर रहा होता है तो उसके दिमाग में वो सब चीज़ें चलती रहती है जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैच होता है। अगर आप अपने परिवार से बहुत ज़्यादा अटैच हो तो आपके मरते वक्त आपके दिमाग में आपका परिवार चलेगा। और कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे आप अटैच हो और आपके दिमाग में जिससे भी आप सबसे ज़्यादा लगाव रखते हो वही चीज़ आपको अंत में याद आएगी। और अगर आप अंत में भगवान को याद करते हो तो आप भगवान के धाम जाओगे। इसीलिए आप देखेंगे कि भक्त जो है रोज़ भगवान के नाम की 16 माला जपते हैं। वो क्यों जपते हैं? ताकि उनको प्रैक्टिस हो जाए और जब उनकी मृत्यु उनको मतलब ताकि उनको हर समय भगवान का स्मरण रहे, उन्हें याद रहे कि हाँ भगवान है। और अगर मान लो उनकी डेथ उनके पास आई तो उनको भगवान का नाम याद है, भगवान का स्मरण और वो भगवान के धाम जाए और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से जो है बाहर निकल जाए। अब आप बोलेंगे कि इसके लिए इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, रोज़ रोज़ नाम जपने की क्या ज़रूरत है, जब मृत्यु आएगी तब भगवान को याद कर लेंगे, इतना दिमाग पे अभी से प्रेशर क्यों देना चाहिए। तो कैसा होता है कि आप तो इंटेलिजेंट हो पर आपको जिसने इंटेलिजेंस दी है यानी कि भगवान जी वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो हम सोचेंगे कि हम मरते वक्त भगवान को याद करेंगे तो भगवान वेरी स्मार्ट, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। वो क्या करेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू बी डेड वो आपकी स्मरण शक्ति आपसे छीन लेंगे। क्योंकि अगर भगवान की इच्छा नहीं है आपको अपने घर बुलाने की तो वो आपको उनके याद ही नहीं आने देंगे। मतलब भगवान बहुत इंटेलिजेंट है। जब तक वो नहीं चाहेंगे कि आप उनके घर में आओ, उनके धाम आओ, तब तक आप उनके बिना परमिशन के आप उनके धाम नहीं जा सकते। तो आपकी मृत्यु हो रही है तो उस समय आपको भगवान याद ही नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आपने पूरे जीवन में कभी भगवान को स्मरण नहीं किया, भगवान की सेवा नहीं की, कभी भगवान की तरफ देखा नहीं, आप बस अपने अपने स्वार्थ में ही रह गए कि बस मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, सब मतलब खुद के लिए आप सब कुछ करते रहे। जीवन भर बस आपने खुद की इंद्र तृप्ति की है पूरी लाइफ टाइम। और आप सोचोगे कि मरते वक्त मैं भगवान के पास चला जाऊँगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आपकी डेथ होगी तो भगवान आपको अपने घर नहीं बुलाएंगे और आपको वो अपनी याद भी नहीं आने देंगे। और आपने भगवान को मरते वक्त याद नहीं किया, इसका मतलब है कि आपने जिस चीज़ को याद किया आप उसके पास जाओगे। सो दैट्स वाई सभी लोग बोलते हैं कि भगवान को याद कीजिए सो दैट आपको भगवान याद आएँ मृत्यु के वक्त और आप उनके धाम जाएँ। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो तुम्हारे जो अपरिहार्य कर्तव्य पालन है, जो तुम्हारी ड्यूटीज़ है, उसमें तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं मनाना चाहिए। ऐसा कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन जी को। शिला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। और अ वेरी हैप्पी शिला प्रभुपाद जी का अभी क्या कहते हैं 27 अगस्त 2024 को उनका 128 व्यास पूजा था। उसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसके एक दिन पहले जन्माष्टमी थी। द बर्थ ऑफ द अनबॉर्न, मतलब जो प्रकट हुए, मतलब उन्होंने जन्म लिया, वो अभी अवतरित हुए हैं, अपीयर हुए हैं भगवान जी, तो उनका अपीयरेंस डे था। तो उसकी बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। सो द अपीयरेंस डे ऑफ द अनबॉर्न, ठीक है, तो उनकी जन्माष्टमी की आपको ढेरों शुभकामनाएं जो अभी इस साल 26 अगस्त 2024 को आई थी। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है। मतलब हमने जिस प्रकार के कर्म किए होते हैं उस प्रकार के हमें लाइफ मिलती है। और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है। और जब हमारे कर्म समाप्त हो जाएंगे, जो कर्म हमने किए थे जितने भी प्रकार के, जब वो कर्म खत्म हो जाएंगे तो उस समय हमारी डेथ भी आ जाएगी, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके, ताकि उसे क्या हो जाए, दूसरा बर्थ मिल सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है और इसी सर्कल में हम हमेशा के लिए घूमते रहते हैं। हम इससे बाहर नहीं आ पाते, मुक्त नहीं हो पाते। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा, हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता। तो इस चक्र से हम जो है
किसी को मारना है, किसी का वध करना या युद्ध करना, ये का समर्थन नहीं होता, इसका समर्थन नहीं होता है इससे। किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। यानी कि मानव समाज में शांति बनाने के लिए कभी कभी आपको हिंसा और युद्ध करना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो आपकी बातों से नहीं सुधरते, उनके लिए करना पड़ता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। तो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ वो भगवान की इच्छा की वजह से हो रहा था, इसीलिए वो जो है अपरिहार्य है। और मतलब अपरिहार्य का मतलब है जिससे बचा ना जा सके, मतलब उसको टाल नहीं सकते, उसको आपको करना ही करना है, ठीक है। और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। सत्य मतलब सच के लिए युद्ध करना जो है क्षत्रिय का क्या होता है, धर्म होता है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था। तो जब वो अपनी ड्यूटीज़ ही कर रहे थे तो वो अपने स्वजनों को जब डेथ कर रहे थे तो उनको डर और दुख क्यों हो रहा था। वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कानून के खिलाफ है और ऐसा करने पर उनको क्या लगेगा, पाप कर्म लगेगा, और क्योंकि उस पाप कर्मों का उनको फल क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। अब कभी भी देखो, जब कुछ होता है, कोई भी घटना घटती है तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कुछ परिणाम होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने साइंस ले लिया, आपको 10th में अच्छे मार्क्स आए थे, आपने 11th में साइंस सब्जेक्ट चुन लिया और अब आपसे साइंस हो नहीं रही, अब आपको बहुत टफ लग रहा है, आपको लग रहा है यार इतने क्या कहते हैं कैलकुलस है, इतना टफ है कैलकुलस करना, और उसके बाद फिज़िक्स को जो है फिज़िक्स में इतनी क्या कहते हैं थर्मोडाइनमिक्स, या मतलब देयर आर सो मेनी टॉपिक्स जो आते हैं फिज़िक्स में, वो सब पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझसे हो नहीं रहा है। या केमिस्ट्री हो गई या बायोलॉजी हो गई, बायोलॉजी के इतने डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मुझसे याद नहीं हो रही। और केमिस्ट्री में इतने सारे क्या कहते हैं फॉर्मूलेज़ हैं और स्ट्रक्चर्स हैं जो मुझे रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। तो साइंस लेना ऑप्शन, यानी कि चूज़ करना आपके हाथ में था, पर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, अगर आपने एक बार चुन लिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे। तो उसी तरह से अर्जुन जी का यहाँ पे कैसा है, वो कहना चाहते हैं कि मैं ये चूज़ ही नहीं करूँगा कि मैं मारूँ, ताकि अगर मैं चूज़ ही नहीं करूँगा तो मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस ही भुगतने नहीं पड़ेंगे, ऐसा वो कहना है। जिससे वे अत्यंत भयभीत थे, वो ज़्यादा इससे डरे होते कि इसके जब मैं इतना गलत काम करूँगा तो इसके जो परिणाम होंगे वो कितने डेंजरस होंगे, तो वो उससे ज़्यादा डरे हुए थे। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकते थे। तो अपने कर्तव्य का पालन तो उनको करना ही था, तो पालन करना है तो फिर अपनी स्वजनों की, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनकी मृत्यु को रोक नहीं सकते, टाल नहीं सकते। और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। और अगर वो कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, अनुचित कर्तव्य पथ चुनते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपने स्तर से नीचे गिरना पड़ेगा। So thank you so much dear devotees for listening to me. वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद की जय। और अपने दोनों हाथ उठा के भगवान को सरेंडर करके बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने देखा होगा कि जब पुलिस चोर को पकड़ती है तो उसको बोलते हैं ना हैंड्स अप, तो क्यों बोलती है कि कोई भी हथियार है, कुछ भी है तुम्हारे पास, वो सब नीचे डाल दो और अपने हाथ ऊपर कर लो। यानी कि पुलिस ये कहना चाहती है कि कंप्लीट सरेंडर टू मी। उसी प्रकार से हम जब दोनों हाथ उठाते हैं तो हम भगवान को ये बोलते हैं कि भगवान मैं आपको अपने आप को पूरा सरेंडर करता हूँ, मतलब आई एम कम्प्लीटली सरेंडर अनटू योर लोटस फीट। आपके चरण कमल में मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। तो हम किसी मनुष्य को सरेंडर करने से अच्छा है कि हम भगवान को सरेंडर करें, और इसीलिए हम अपने दोनों हाथ उठा के ये एक सिग्नल देते हैं, बेसिकली साइन है ये, कि आप भगवान को ये बता रहे हो कि भगवान आई एम कम्प्लीटली सरेंडर अनटू यू, अनटू योर लोटस फीट्स। सो थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज, थैंक यू सो मच धन्यवाद नाम्स। हरे कृष्णा।